बताऊंगा, चिंता मत करना। ये दुशासन दुर्योधन तेरा बाल बाका नहीं कर सकते हैं कि पहना तेरी आशा में होगी निराशा में दौड़ा होगा बहार, पर कुछ अत्याचारी ना खींच सके साड़ी है ये प्यार का इम्तिहान कि तेरी साड़ी खींची बहार मैं पागल हुआ यहाँ। पुकारे भैया भैया आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया, तुमको पुकारे मुरली के भैया। दुशासन पल्लू को पकड़े हुए तैयार खड़ा है। द्रौपदी ने कहा, हे कन्हैया अब मेरी लाज तेरे हवाले है। पल्लू को छोड़ दिया, दुशासन खींचने लगा है। और मेरे भगवत प्रेमियों, आज भगवान गुप्त रूप से साड़ी बढ़ाते जा रहे हैं। दुशासन खींचता गया और दुशासन इस चक्कर में पड़ गया, यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी की ही साड़ी है। वहां साड़ी के ढेर लग गए, साड़ी के ढेर लग चुके हैं, लेकिन द्रौपदी नग्न नहीं हुई। दुशासन थक करके बैठ गया। दुर्योधन ने कहा, भैया क्या बात है, इसे नग्न करो। लेकिन दुशासन ने कहा कि हमारी भुजाओं में इतना बल नहीं रहा जो कि हम इसे नग्न कर सके। अरे भगवान की ताकत के आगे इस साधारण जीव की ताकत क्या काम करेगी? तो हजारों हाथों वाला, हजारों आंखें वाला उसके आगे इस साधारण जीव की दाल कैसे कर सकती है? भैया एक तो भगवान उस सभा में आकर के खड़े हो गए, कहने लगे, भैया दुर्योधन तुम्हारी सभा में क्या हो रहा है? बोले द्रौपदी को नग्न कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जीत लिया है, पांडव हार चुके हैं और मैंने जीत लिया द्रौपदी को। अरे जीत लिया तो नग्न कराने की क्या बात है? बोले इसे सजा दे रहा हूं। किसकी? एक दिन इसने हमें अंधों के अंधे कह करके पुकारा था। ओहो दुर्योधन, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये तो अबला है, अगर उसने कुछ गलत बोल भी दिया तो आप लोग सबला और वो अबला है। अरे स्त्री को दंड देना ये पुरुषों के लिए उत्तम नहीं होता है, उसे समझाओ, समझाते। और आप
ये कर रहे हो ना, किसी अबला को नग्न करना ये आपको शोभा नहीं दिया है। भगवान ने समझाया, लेकिन ये बात धृतराष्ट्र के कान में पड़ी। धृतराष्ट्र कहने लगे, बेटा दुर्योधन ये तो अन्याय हो रहा है, ये उचित नहीं है, ये भी अपने कुल बंधु है, इसको नग्न आप मत कीजिए। ये बात तो समझ में आ गई, चलो कोई बात नहीं, अब बुजुर्ग कह रहे हैं तो हमें से छोड़ दे रहे हैं, लेकिन हम कोई भी चीज वापस करने वाले नहीं हैं। ना तो हम भूमि वापस दें, ना महल अटा अटारी वापस दें, ना बाग बगीचे वापस दें। और सुनो, इसके बदले में आप छुड़वा रहे हो द्रौपदी को, इसके बदले में इन पांचों पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा, और उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास की भोगनी पड़ेगी। उस अज्ञातवास में अगर इनकी पहचान हो गई तो 12 वर्ष के लिए फिर इन्हें जंगल में वन में जाना पड़ेगा। पूछा पांडवों से स्वीकार है या नहीं है? पांडवों ने कहा स्वीकार है, हम 12 वर्ष वनवास भोग लेंगे, अज्ञातवास भोग लेंगे, और हमारी पहचान हो जाए तो हम फिर भोगने को तैयार हैं। कहा ठीक। उसी समय पांडवों को वनवास हो जाता है। भैया 12 वर्ष निकाल दी और 13वें वर्ष अज्ञातवास की जब आई तो उन्होंने महाराज कमल धेनु के यहाँ अपने देशों को छिपा करके, और मेरे भैया 6 के वृक्ष पर उन्होंने अपने हथियार टांग दिए थे, और भैया भेष छिपा करके वहां उन्होंने अपना समय यापन किया। इस तरीके से अज्ञातवास भी पूर्ण हुआ, और जब अज्ञातवास पूर्ण हो गया तो भगवान कन्हैया उनके साथी रहे। एक